शंकर जी भरी सभा से उठकर चले गए, कोई उत्तर नहीं, शांत चित्त से चले गए। पार्वती सती ने यज्ञ में पग रखा, दक्ष के द्वारा शंकर जी का अपमान जब माता सती ने देखा, माता सती योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गई। शंकर जी ने वीरभद्र को भेजा और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, समाप्त कर दिया, दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शंकर जी को प्रणाम किया गया, शंकर जी ने बकरे का सिर लगाया। देखिए मेडिकल साइंस भी हमारे शास्त्रों में है, सर्जरी है ये। बकरे का सिर इंसान के धड़ में जोड़ दिया और बिल्कुल सफल ऑपरेशन, जिंदा बकरे का। अच्छा बकरे का ही सिर क्यों लगाया, गधे का लगा देते इसके सिर पे, तो बकरा क्यों लगाया? क्योंकि बकरा अहंकार का सूचक है। बकरा क्या कहता है, बकरा क्या बोलता है? मैं। आप लोग भी क्या बोलते हैं? मैं। तो आपके भी धड़ में अगले जन्म में कौन सा सिर लगे? अहंकार करेंगे तो अगले जन्म में ईश्वर क्या बनाएगा? बकरा। इसलिए अहंकार ना करिएगा। हाँ, शंकर जी ने क्षमा कर दिया और जब क्षमा किया, बकरे का सिर लगाया, तब दक्ष को बोध हुआ कि हमने अपराध किया है और उन्होंने अपनी गलतियां सुधारी। अब मनु जी महाराज के बेटों की चर्चा है, ध्रुव जी की पावन चर्चा है। ध्रुव जी महाराज बहुत छोटी सी उम्र में अपने पिता से मिलने गए, पिता की गोद में। ध्रुव जी उत्तानपाद के पुत्र हैं। सुनीति और सुरुचि आपकी दो पत्नियां हैं। सुरुचि का बेटा उत्तम, सुनीति, सुरुचि का बेटा उत्तम, सुनीति का बेटा। ध्रुव जी बहुत छोटे से थे, उम्र 5 वर्ष की थी। एक दिन पिता की गोद में बैठने लगे तो पास में खड़ी सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि तूने अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है। बताओ, ध्रुव जैसे बच्चों का भी लोग अपमान कर देते हैं। ध्रुव जी महाराज रोते रोते घर गए। माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा, माँ मुझे अभागिन कहा होता, मुझे गाली दी होती मेरी माँ ने तो मैं सहन कर लेता, परंतु गाली उसने आपको दे दी, मैं आपके अपमान को कैसे सहन करता। माँ, ध्रुव जी महाराज से माँ ने कहा, बेटा तेरी माँ ने अपमान नहीं किया, तेरी माँ ने तो भगवान की प्राप्ति का सही रास्ता बता दिया है। याद रखना भक्तों, जिसने आपका अपमान किया है उसे कभी पलट के जवाब मत देना। हो सकता है वही अपमान आपको हीरा बना दे, वही अपमान आपको कीमती बना दे। अरे कैकई के द्वारा राम का अपमान घर से निकालने का राम को कौन जानता, यदि कैकई माँ ने उन्हें निकाल ना दिया होता तो। ध्रुव को कौन जानता, उनकी माँ ने अपमान ना किया होता तो। कई बार अपमान करने वाले अपमान करते हैं और जिनका अपमान होता है वो उस अपमान का घूंट पी करके कीमती हो जाते हैं। ध्रुव जी घर से निकल पड़े। माँ ने कहा, बेटा भगवत प्राप्ति कर लो। एक बार उनकी गोद में बैठने के बाद फिर किसी गोद में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्रुव जी महाराज घर से निकल पड़े, चल पड़े और ध्रुव जी महाराज को रास्ते में नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी महाराज ने दिव्य उपदेश किया। बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान की भक्ति के लिए जा रहा हूं। अरे तू बच्चा है, मर जाएगा, जंगल के शेर तेरा नाश्ता कर जाएंगे, तू क्या भक्ति करेगा? ध्रुव जी ने कहा, भगवान को पाकर ही लौटूंगा, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा, मैं वापस आने वाला नहीं। तब नारद जी ने ध्रुव जी की जिद के कारण उन्हें मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप किया। कहाँ? वृंदावन के मधुवन में, यमुना के किनारे या ध्रुव जी ने जाप किया। 6 माह तक तपस्या की। मंत्र कौन सा जपा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया ध्रुव जी महाराज ने। 6 माह में भगवान आ गए। अच्छा, आप लोग व्रत करते हैं कि नहीं? कौन सा व्रत किया आपने आज तक? कौन सा? बहुत सारे व्रत। व्रत में क्या नहीं खाते? क्या नहीं खाते?
अन्न नहीं खाते, रबड़ी मिल जाए तो छोड़ते नहीं है, क्यों? लोगों ने व्रत की परिभाषाएं अपने ढंग से कर रखी हैं। रोटी नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे, पर रबड़ी मिलेगी तो छोड़ेंगे नहीं, एक एक पाव पी जाएंगे। क्यों? व्रत है आज। साबूदाना की खिचड़ी मिले तो टूट पड़े और दिन भर सोते हैं खा के। क्यों? व्रत है आज, इसका नाम व्रत। ये परिभाषा है व्रत की। व्रत की परिभाषा आजकल लोगों ने खाने से जोड़ दी है। एक बहन का फोन आया, गुरुजी आज एकादशी है, बताओ क्या खाएं? मतलब एकादशी है तो क्या खाएं ये बताओ, कितना भजन करें ये मत बताओ, कितना भगवान का नाम जपें ये मत बताना, क्या खाएं ये बता दो। गांव में कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ना, गांव में खाने के लिए तो व्रत रखा है, व्रत ही खाने के लिए रखा, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। हम भी छोटे थे तो खाने के लिए व्रत रखते थे, छोटे थे मंगलवार का रख लेते थे ताकि खाने को अच्छा मिले। जब नहीं मिला तो तोड़ दिए, कोई बात नहीं, वही मिल रहा तो खाओ। व्रत में एक बार मिल रहा है, ऐसे में 2 बार मिलेगा। बचपन था। व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। व्रत का अर्थ आप अन्न खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि झूठ नहीं बोलूंगा, इसका नाम व्रत है। आज से मैं व्रत लेता हूं कि सदा माँ बाप की सेवा करूंगा, इसका नाम व्रत है। आज से मैं संकल्प लेता हूं कि निंदा चुगली कपट छल नहीं करूंगा, इसका नाम व्रत है। लोगों ने रोटी छोड़ दी। अच्छा, रोटी छोड़ने से भगवान मिल जाते तो लोग भूख से मरते क्यों, भगवान को नहीं पा लेते? अर्थात रोटी का त्याग भगवान की प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि अपनी बुराइयों के त्याग से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। रोटी का त्याग बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं है। हम भी, आप लोग तो एक एक दिन का व्रत रखते हैं, हमारा तो जब कभी मन कर जाता है तो हम तो महीने महीने 15-15 दिन भोजन ही नहीं करते, अन्न नहीं खाते, फल फूल खा लेते हैं, जूस के भरोसे जिंदा रह लेते हैं, फल खा लेते हैं। आप तो एक दिन एक व्रत करते होंगे, हम तो रेगुलर 15-15 दिन 20-20 दिन। हमारे पिताजी तो भोजन ही नहीं करते, सालों से करते नहीं भोजन, भोजन ही नहीं करते। आप तो एक दिन की बात कर रहे हैं, करते नहीं। तो भोजन का त्याग आवश्यक नहीं है, विषयों का त्याग आवश्यक है। हमारे भीतर क्या बुराइयां हैं? एक मैया बोली मैं तो लहसुन नहीं खाती, मैं तो प्याज नहीं खाती। हाँ, सवेरे उठ के वो यही कहती सबसे, मैं तो लहसुन नहीं खाई, मैं तो प्याज नहीं खाती। और पड़ोसन के घर बैठ के 2-2 घंटे बहू की बुराई करती, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी। लहसुन छोड़ दिया, प्याज छोड़ दी, पर बुराई नहीं छोड़ी। अब आप बताओ क्या जरूरी था? लहसुन प्याज छोड़ना जरूरी था कि बुराई छोड़नी जरूरी थी? लहसुन प्याज तो छूट जाता बाद में, पहले ये तो छोड़ लो। लहसुन प्याज तो फिर भी दवाई के तौर पे खाने का शास्त्र ही कहते हैं, आयुर्वेद कहता है खा लो, दवाई के लिए खा लेना। दवाई के तौर पे खाने की परमिशन है लहसुन प्याज को, पर कपट को, छल को, निंदा चुगली को तो किसी तौर पे परमिशन नहीं है। जो छोड़ना है वो छूटता नहीं, बाकी चीज छोड़ के बैठ गए। व्रत का अर्थ है कल एकादशी, माना कि कल एकादशी है? तो एकादशी कल है तो आज जल्दी से आप भगवान का चिंतन करते करते सो जाओ और कल सवेरे जल्दी 5 बजे 4 बजे उठ जाओ और प्रेम से भगवान का नाम जपो। सवेरे से नहा धो के कीर्तन करो। रोज 1 घंटा पूजा करते थे, आज एकादशी है 5 घंटे पूजा करो। रोज 1 माला जपते थे, आज एकादशी है 20 माला जपो, 100 माला जपो। आज एकादशी, आज माला ज्यादा जपना है। नहीं, माला नहीं ज्यादा जपेंगे, रबड़ी ज्यादा पिएंगे, माला नहीं जपेंगे। परिभाषाएं चेंज। इसलिए आप समझिए, जितना अधिक भगवान का नाम जपेंगे, जितना अधिक भगवत चिंतन करेंगे, वही एक व्रत है।
और व्रत के दिन जैसे एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, ये बात भी सत्य है कि नहीं खाना चाहिए, परंतु हम ये कहेंगे आपसे कि छोड़िए मत। एक तो होता है ये हमने छोड़ दिया, और एक होता है हम आपके ध्यान में लग गए, आपसे बात करने में लग गए, तो ये चीज कब छूट गई पता नहीं चला, है ना। दोनों एक सी है पर दोनों में बहुत अंतर है। तो भोजन छोड़ना नहीं है। एकादशी के दिन जिस दिन व्रत है उस दिन इतना भजन करो, इतना भजन करो कि भोजन करने का मतलब ध्यान ही ना रहे, चिंतन ही ना जाए, उस तरफ ध्यान ही ना जाए, और शाम हो जाए अच्छा आज तो हमने खाया नहीं। कई बार जब आप व्यस्त होते हैं ना शादी ब्याह बेटा बेटी के, तब आप खाते नहीं हैं, काम में लगे रहते हैं, एनर्जी भी आपकी कम नहीं पड़ती और आप काम करते रहते हैं। मतलब व्यस्तता इतनी थी कि खाने का भी समय नहीं था। एकादशी के दिन, भजन के दिन, व्रत के दिन इतना बिजी कर लो अपने आप को भगवान की भक्ति में, खाने का टाइम ही ना रहे। इसका नाम व्रत है। ये नहीं कि रबड़ी लेके बैठ गए, साबूदाना की खिचड़ी लेके बैठ गए, मूंगफली चबाने लगे और कुछ नहीं मिला तो सो गए। ध्रुव जी ने 6 महीने की तपस्या में भगवान को खड़ा कर लिया। भगवान ने शंख पर, कपोल पर, गाल पर स्पर्श कराया शंख का। ध्रुव जी ने स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी भगवान की भक्ति कहते हैं, हे नाथ मेरे चित्त में बैठ जाओ। ध्रुव जी को 36,000 वर्षों का राज्य देकर उन्हें विदा किया। ध्रुव जी घर गए तो जिस माँ ने निकाला था वही आरती उतारने लगी, राजा बन गए ध्रुव जी। 6 महीने की तपस्या ने 36,000 वर्षों का राज्य दिया। ध्रुव जी अंत में मृत्यु के सिर पे पांव रखकर भगवान के निज धाम पे चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान का जन्मोत्सव कल मनाया जाएगा। कल राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव कल मनाए जाएंगे। कल बड़े भाव